हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है ड्यू एज ए रेगुलर एनसीपीएफ कॉलेज स्टूडेंट की, जो कि आपने 5th सेमेस्टर में डिसिप्लिन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लिया है। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें जो ये पीडीएफ है, इसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ है। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है पीडीएफ को परचेज करने के लिए। सिर्फ आपको ये 50 रुपये में इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको पता है कि जो आपकी 5 यूनिट है, 5 यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी यहाँ पर लिए, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। 90% चांस है यही क्वेश्चन होंगे सभी। ठीक है, तो हर यूनिट से हमने 3 से 4 क्वेश्चन ले रखा है, जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। हर यूनिट से 1 से 2 क्वेश्चन तो बनेंगे। 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो अगर ये 20 क्वेश्चन है ना, इसमें से 10 क्वेश्चन तो आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे, और इसमें से 5 क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है, आप देख सकते हैं जो यूनिट का आपका आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति की व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो आप क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं। इसके आंसर आपको इस टाइप से देखने को मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक या घटक और आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों में अंतर क्या है, प्लस इनके कारण बताने हैं आपको। तो ये पॉइंट है इसके कारण के घटक के, फिर ये दोनों अंतर के। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से। क्वेश्चन थर्ड है, विकसित देशों की प्रमुख विशेषता या लक्षण और विकसित और विकासशील देशों के बीच के अंतर को बताइए। तो इन दोनों की जो विशेषता क्या है या लक्षण क्या है, प्लस इनके जो अंतर है उसको बताना है। क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन आपको फोर्थ दिखा देते हैं। धारणीय विकास का अर्थ कार्य संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन द्वारा धारणीय विकास की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5 आप देख सकते हैं। नगरीयकरण औद्योगिकरण से होने वाले पर्यावरण समस्या और पर्यावरण के प्रकार का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 5 है। तो देख सकते हैं अच्छे पॉइंट है आंसर के, आपको जल्दी से इजी याद हो जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल आंसर नहीं है। इसके बाद जो आपका यूनिट सेकंड आगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 7 है, आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन जो आपका यूनिट थर्ड का आ गया, देख सकते हैं। जनांकीन संक्रमण सिद्धांत का वर्णन कीजिए। जनांकीन संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 8 है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके 5 पॉइंट होते हैं, 5 में अंतर लिखा गया है। इसके बाद 9 क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या बढ़ने हुए अधिक बच्चे पैदा करने से क्या नुकसान है, कैसे बढ़ती जनसंख्या को रोके के सुझाव बताइए। तो मतलब आपको इसमें बताना है कि जो जनसंख्या है वो कैसे बढ़ रही है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने के, और आप उसे कैसे रोक सकते हैं, उसके सुझाव देने आपको इस क्वेश्चन के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके सभी पॉइंट लिखे हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका 10 क्वेश्चन है, देखिए शहरीकरण क्या है, शहरीकरण की समस्या और शहरीकरण का कारण, शहरीकरण का महत्व तथा भारत में शहरीकरण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं इसके महत्व के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए, कारण पूछे, इसकी प्रकृति पूछे, इसकी समस्या पूछे, तो सभी कुछ आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हैं आप समझ के क्वेश्चन को कि क्या पूछा जा रहा है उसमें। ठीक है, तो ये पॉइंट है आपको। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन 11 है, शहरीकरण के कारण कौन सी दिक्कतें पैदा हो रही है, इसके कारण जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका जो यूनिट 4 है, बेरोजगारी, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ गया, देखिए 12, बेरोजगारी अर्थ प्रकार कारण प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो इसके अर्थ के बारे में बताना है, प्रकार बताना है, कारण प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इसकी जगह आपको यहाँ देखिए 3 पॉइंट बताने हैं, इसकी जगह 1 या 2 भी पूछा जा सकता है, प्रकार भी पूछ सकते हैं सिर्फ, या प्रभाव या कारण कुछ भी एक भी पूछा जा सकता है, तीनों भी पूछा जा सकता है, तो सभी कुछ यहाँ लिखा गया है। तो ये देख सकते हैं, अच्छे पॉइंट है आपको। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट बनेगा क्वेश्चन, ये रहा, बेरोजगारी दूर करने का उपाय, बेरोजगार निवारण हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम, बेरोजगारी निवारण हेतु सरकारी नीति का उल्लेख कीजिए। तो इसमें बताना है कि जो बेरोजगारी उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, सरकार द्वारा क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे इसे खत्म किया जा सके। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा
भारत में ग्रामीण बेरोजगारी की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा ली गई नीतियों की संक्षिप्त समीक्षा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आएगा आपका। गरीबी के क्या कारण है? भारत में गरीबी विरोधी कार्यक्रम से वंचित परिणाम प्राप्त करने के समक्ष क्यों नहीं हुए? तो इसमें आपको गरीबी के बारे में बताना है कि गरीबी जो हो रही है क्या कारण है, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब के बारे में बताना है। फिर आपका जो यूनिट 5 है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। 1991 में भारतीय आर्थिक सुधार की आवश्यकता पर निर्भर होने वाली स्थिति क्या है? 1991 की नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता और उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन देखिए, व्यापार पर आर्थिक नीति में परिवर्तन या उदारीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव का उल्लेख करें। घटे के वित्तीय पोषण से आप क्या समझते हैं? इसके प्रभाव और आवश्यकता के बारे में बताइए। जो अब लास्ट क्वेश्चन है 20, मौद्रिक नीति के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति की भूमिका पर की चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन थे गाइस जो कि हमने आपको बताया 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आएंगे और बाकी एक क्वेश्चन ये रहा आपका टिप्पणी करना है। इस टाइप से लास्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 बनता है पेपर में, इस टाइप से 3 से 4 पॉइंट दिए रहते हैं, किसी 2 पर टिप्पणी शॉर्ट नोट लिखने होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर भी आपको देखने को मिल ही गया कि किस टाइप से इस पीडीएफ में आंसर आपको लिखे हैं, कैसे आंसर है। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। अब चलिए हम क्वेश्चन विद आंसर इसके आगे आपको करा देते हैं। इस वीडियो में एक क्वेश्चन विद आंसर, जितने भी 20 क्वेश्चन है सभी के क्वेश्चन विद आंसर वीडियो अपलोड होंगे यूट्यूब चैनल पर। जितना हो सकेगा कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपका इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करा दें सारे क्वेश्चन विद आंसर। ठीक है, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन फर्स्ट या सेकंड का एक आंसर करा देते हैं, फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बाकी के आंसर करा देंगे। तो गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम आपको इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके सामने आंसर लिखा है। देखिए इसमें आपको बताना है जो आर्थिक विकास है ना, उसके कारण या घटक आपको बताना है, प्लस इन आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या ये बताना है। तो इसके जो कारक होते हैं ये आपके सामने लिखा है, इसको 2 भागों में बांटा है। फर्स्ट में आपका आता है आर्थिक घटक आता है, तो इसके अंदर ये पॉइंट है। फिर इसके बाद गैर आर्थिक घटक में ये पॉइंट आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके पॉइंट। प्राकृतिक संसाधन है, पूंजी उत्पादन अनुपात, संगठन है, श्रम शक्ति एवं जनसंख्या, तकनीकी प्रगति है, वित्त है, पूंजी निर्माण है, आधारभूत संरचना है, और इसमें आपको इसमें आ जाता है सामाजिक घटक, और इसमें राजनीतिक प्लस धार्मिक, ये 3 टाइप से होते हैं और बाकी ये होते हैं। इसके बारे में आप 1 से 2 लाइन एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, पूंजी उत्पादन क्या होता है, श्रम क्या होता है, जो जनसंख्या क्या होती है, आपको ये सब तो पता ही होगा। इसके वित्तीय स्तर क्या होता है, पूंजी निर्माण क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग आप 1 से 2 पॉइंट लिख भी सकते हैं इसमें, नहीं तो आप ये हेडिंग भी डाल सकते हैं अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो पेपर में। और इसके बाद देखिए जो आपका आता है आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर, इन दोनों में अंतर क्या है तो देखते हैं। तो ये देखिए जो आर्थिक विकास है रेड से लिखा है, आर्थिक वृद्धि ब्लू से लिखा है, एक्सप्लेन किया गया, ये अंतर है। बाकी आप इस टाइप से यहाँ पर लाइन खींच के एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर है, इसके सामने लिख सकते हैं इस टाइप से पेपर में, सेकंड करके थर्ड। ठीक है, तो देखते हैं। आर्थिक विकास में प्रेरित आकार्मिक व असतत परिवर्तन होता है। तो इसमें जो है ना परिवर्तन कैसा होता है, जो कि मतलब असतत परिवर्तन होता है, और इसमें होता है आर्थिक वृद्धि में स्वाभाविक, क्रमिक, दीर्घकालिक तथा स्थिर परिवर्तन, और इसमें एक स्थिर परिवर्तन होता है। सेकंड पॉइंट है आर्थिक विकास विकासशील या अर्धविकसित देशों से संबंधित है, और ये कौन से देश से संबंधित है, जो विकासशील है, मतलब जो अपना विकास कर रहे हैं, पूरी तरह से अपना विकास नहीं कर चुके। और इसमें सेकंड में आर्थिक वृद्धि विकसित देशों से संबंधित है, जो अपना विकास कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट है इसके अंतर्गत क्रांतिकारी परिवर्तन किए जाते हैं, और इसमें परिवर्तन किए जाते हैं आर्थिक विकास में, इसमें स्वाभाविक परिवर्तन होने दिए जाते हैं, और इसमें स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं। इसका 4 पॉइंट है इसमें परिवर्तनों की गति तीव्र होती है, इसमें परिवर्तन की गति मध्य होती है, मतलब इसमें जो परिवर्तन की गति है तेज होती है, इसमें धीमी होती है। नवीन मूल्यों का निर्माण तथा प्रचलित तथ्यों में सुधार किए जाते हैं, उसमें जो नवीन निर्माण होते हैं, मूल्य होते हैं, उसमें सुधार किए जाते हैं। इसमें होता है कि नवीनता हुए सज्जन नहीं होता, इसमें कोई भी सुधार नहीं किए जाते हैं। और 6 पॉइंट है आर्थिक विकास गत्यात्मक सामान्य की स्थिति है, आर्थिक वृद्धि
साहित्यिक सम्मानने की विधि है। 7 पॉइंट है आपका, आर्थिक विकास उन्नति करने की प्रबल इच्छा सृजनकारी शक्तियों और कार्यशीलता पर का परिणाम है। आर्थिक वृद्धि नियमित घटनाओं का परिणाम है, ये जो घटनाएं होती है उसका परिणाम है और ये सृजनकारी शक्तियों का परिणाम होता है। इसमें दीर्घकालीन परिवर्तन का अध्ययन होता है, इसमें स्वाभाविक परिवर्तन का अध्ययन होता है। तो इसमें जो एक दीर्घकालीन परिवर्तन होता है ये स्वाभाविक रूप से जो परिवर्तन होते होते तो ये इसके 9 पॉइंट है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको करा देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। पीडीएफ को परचेज करना है तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।